हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक बाजी। आपने किंग इन ब्लैक में ब्लैक नाइट और इबोनी ब्लेड के बारे में तो देखा ही होगा। आज के इस वीडियो में हम कर्ज ऑफ इबोनी ब्लेड का फर्स्ट इशू देखेंगे, जिसमें हम इबोनी ब्लेड और उसकी पावर्स और उसकी डार्कनेस देखेंगे। अगर आप में से कोई चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ऑन कर देना। हमारी ये स्टोरी किंग इन ब्लैक इवेंट के बाद की स्टोरी है। डेन विटमैन को जबरदस्त पावर के साथ ब्लेड मिली और उसी के साथ उसको ब्लैक नाइट का टाइटल मिला, लेकिन ब्लेड ग्रेट ब्लैक पावर्स भी लाई और अपने साथ कर्ज भी। वो कर्ज था वायलेंस का लस्ट। डेन ने उस डार्कनेस को बहुत सालों तक दूर रखा। उसने ब्लेड की पावर्स को अच्छाई और सच्चाई के लिए एक हीरो की तरह यूज किया। आखिरकार किंग इन ब्लैक के इवेंट के दौरान फाइनली उसने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया कि ब्लैक नाइट डार्कनेस है। तो चलो फिर देखते हैं इबोनी ब्लेड और ब्लैक नाइट की डार्कनेस। ये स्टोरी डेन और उसकी एआई से बातचीत से शुरू होती है। ये एक्चुअली एक लिसनिंग एआई है जो सिर्फ डेन की बातें सुनता है, उसे कोई एडवाइस नहीं देता। डेन जब भी अकेला फील करता है या फिर उसे अपनी कोई प्रॉब्लम बतानी होती है तो वो इसे ही बताता है। वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए कहता है, मैं जब भी रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ तो कोई ना कोई चीज़ मुझे परेशान कर देती है, मुझे वो सब सोचने पर मजबूर कर देती है जो मैं नहीं सोचना चाहता हूँ। तभी वो अपनी उस मेमोरी को याद करता है जब अवेंजर्स कुछ क्रिएचर से लड़ रहे थे, जहाँ पर थॉर, कैप, ब्लैक पैंथर, कैप्टन मार्वल सभी उन क्रिएचर्स का सामना कर रहे होते हैं। ये क्रिएचर्स एक तरह के वेम्पायर थे। उनको हराना अवेंजर्स के लिए आसान नहीं था कि तभी वहाँ पर ब्लैक नाइट अपने घोड़े पर आता है और उन क्रिएचर्स को अपनी ब्लेड से काटने लगता है। उसे देखकर सारे एवेंजर्स का रिएक्शन कुछ ठीक नहीं था। थॉर कहता है, ओह ये बंदा। कैप्टन मार्वल कहती है, उसका घोड़ा खुश नहीं लग रहा है। ब्लैक पैंथर कहता है, उसने उसे जबरदस्ती अपना बंदी बना रखा है। पर कैप सबसे अलग बोलते हैं। वो कहते हैं, थैंक्स डेन, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। डेन अपने एआई से कहता है, इस टीम को तुम एक स्पोर्ट टीम कह सकते हो। सालों से मैं इस टीम का मेंबर हूँ, लेकिन मुझे लीड करने का बहुत कम ही मौका मिला है। मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हम सभी अपने अपने रास्ते चले गए। अभी ये वही फाइट चल रही थी। कैप कहते हैं, ब्लैक नाइट, हमें लगा था कि तुम जानते होगे कि ये क्रीचर्स क्या हैं। ब्लैक नाइट जवाब देता है, नहीं कैप, ये मेरे लिए भी स्ट्रेंजर्स ही हैं। मैं भी इन्हें पहली बार ही देख रहा हूँ। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये क्रीचर्स खून और क्रूरता से बने हैं। कैप कहते हैं, ये तो हमने भी फिगर आउट कर लिया था। ब्लैक नाइट कहता है, इन्हें काटने में भी तो बहुत मजा आ रहा है। थॉर कहता है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो कैप थॉर से कहते हैं, उससे थोड़ा नाइसली बात करो थॉर, उसने काउंटलेस टाइम में साबित किया है कि वो। थॉर कहता है, अनोइंग है। ब्लैक पैंथर कहता है, परेशान। कैप्टन मार्वल कहती है, दुखी। पर कैप कहते हैं, सनकी। ब्लैक नाइट को लेके सभी के मन में ऐसे ही थॉट्स थे। ब्लैक नाइट की लाइफ में कुछ बैड इन्फ्लुएंस हुए जिसे बताना उसके लिए मुश्किल था। फाइट के चलते कुछ वक्त के लिए उसकी ब्लेड उससे अलग हो जाती है, जिसे देखकर थॉर कहता है, ये स्वॉर्ड तो डार्कनेस से भरी हुई लगती है, वो डार्क थॉट से भरी हुई है। थॉर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं उठा पाता है। ब्लैक नाइट को गुस्सा जल्दी आता है, वो उदास भी जल्दी हो जाता है। वो अपने आप को कहीं खो सा देता है और वो बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। वो ट्राई करता है कि वो नेगेटिव ना बने। वो अपने उस हिस्से को अपने सामने डम दिखाने की कोशिश करता है ताकि वो नेगेटिव पार्ट उस पर हावी ना हो जाए। ब्लैक नाइट थॉर से कहता है, मेरी स्वॉर्ड को उठाकर मुझे देने के लिए थैंक्स गॉड ऑफ थंडर, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो अपने हाथ के इशारे से ही अपनी ब्लेड को अपने हाथ में बुला लेता है। थॉर कहता है, ऐसा क्या है इस ब्लेड में, मैं इसे क्यों नहीं उठा पाया? ब्लैक नाइट कहता है, क्योंकि ये सिर्फ शैडो में ही लाइटनिंग करती है। इसी से पता चलता है कि कोई डार्क इंसान ही उसे उठा सकता है, और वो भी तब जब ये ब्लेड उसे खुद चुने। ब्लैक नाइट ब्लैक पैंथर से कहता है, ये लोग मेरी ब्लेड के सामने टिक नहीं पाएंगे। टिचाला कहता है, तभी तो हम लोगों ने तुम्हें बुलाया है।
थॉर उन्हें बताता है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज बिजी थे। ब्लैक नाइट बताता है कि ये लोग स्ट्रांग हैं, ये लोग अच्छे हैं और यही प्रॉब्लम है कि मैं इनकी नज़रों में कभी रिस्पेक्ट नहीं पा सकता हूँ। मैं भी इन लोगों की तरह एक गॉड बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं तभी स्ट्रांग होता हूँ जब मैं हेटफुल बनूंगा। उसकी ब्लेड से लाइटनिंग के साथ रेज निकलती हैं, जिसे देखकर थॉर कहता है ये जितना अनवर्दी बनेगा इसकी ब्लेड उतनी ही पावरफुल होती जाएगी। ये म्यूनिर से बिल्कुल अपोजिट है। कैप्टन मार्वल थॉर से कहती हैं कि तुम उसे कुछ सपोर्ट क्यों नहीं देते हो, लेकिन थॉर मना कर देता है क्योंकि ये फाइट ब्लैक नाइट अकेले ही निपटा सकता था। तो अब ब्लैक नाइट को वो करना था जो सभी सपोज कर रहे थे। वो कहता है अगर मुझे अच्छाई के लिए लड़ना है तो मुझे हैप्पीनेस के बारे में सोचना होगा, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं नहीं रहूंगा, मैं अपनी पावर्स और एबिलिटी खो दूंगा। लेकिन मैं अगर अपने आप को नहीं रोकता हूँ तो मैं डार्कनेस में घुसता चला जाऊंगा और पता नहीं ये सब कब रुकेगा और कैसे रुकेगा। वो अपने एआई को बताता है कि वो किसी एकेडमिक से मिलने वाला है जो किसी चीज पर थीसिस वगैरह कर रही है, तो शायद वो मेरी कुछ हेल्प कर सके। इस सब के पीछे क्या मैथोलॉजी है वो मुझे बता सके, शायद वो मुझे बता सके कि मैं इस दुनिया में कहाँ फिट होता हूँ। तभी उस एकेडमिक को लेने एक बंदा जाता है। वो कहता है वेलकम टू कैस्टल प्रोफेसर। फाइट के एंड में ब्लैक नाइट ने कैप्टन से पूछा था कि इस फाइट के बाद में तुम सभी लोग क्या करोगे। मुझे एक बढ़िया सी जगह पता है जहां हम लोग बियर वगैरह पी सकते हैं। कैप कहते हैं ठीक है हम तुम्हें बताएंगे। ब्लैक नाइट को अपनी आइडेंटिटी सभी के सामने सुधारनी थी। तभी उसे एवेंजर्स का मैसेज आता है जिसमें उसे सेंट्रल पार्क बुलाया गया था। वो बहुत खुश था कि फाइनली उसे एवेंजर्स ने बुलाया है, उन्हें उसकी जरूरत है। वो कहता है मुझे जाना होगा और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ निकल जाता है। जैसे ही जैक्स और ब्लैक नाइट का बटलर कैसल के अंदर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि ब्लैक नाइट अपने घोड़े के साथ वहां से निकल चुका था। ब्लैक पैंथर कहता है ये इस तरह आते ही रहेंगे। थॉर कहता है जब तक इन्हें पूरी तरह से खत्म न किया जाए। ब्लैक नाइट जवाब देता है तब तो ये काफी लंबा दिन होने वाला है और इसका मतलब कि मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया है। कैप्टन मार्वल कहती है ऑफेंस मत होना, लेकिन तुम्हें क्या लगा था। ब्लैक नाइट कहता है मुझे लगा था कि हम सब कहीं पर हैंग आउट करेंगे और इसीलिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया था। वो काफी उदास था, उसे जो लगा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है और हेटफुल बनना शुरू कर देता है और इसी के साथ उसकी ब्लेड भी अपना काम करना शुरू कर देती है। थंडर के साथ जो फोर्स ब्लेड से निकल रही थी उसने वहां पर मौजूद सभी क्रीचर्स को खत्म कर दिया। वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ गया था। एवेंजर्स बस ये सब कुछ खड़े खड़े देखते ही रहे, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तभी कोई उनके पास आता है जो उनके कान में कुछ ऐसा कहता है कि सभी के सभी बहुत ही दुखी हो जाते हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, मानो कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा हो कुछ याद करके। और तब वो बंदा ब्लैक नाइट के पास भी जाता है। ब्लैक नाइट कहता है कौन हो तुम। वो बंदा ब्लैक नाइट के कान में कहता है अशीमा अकेले मर गई। उसकी आखिरी सांसों में उसे यही पछतावा था कि वो तुमसे क्यों मिली। ब्लैक नाइट कहता है ये जो तुमने कहा है इससे किसी का भी दिल टूट जाएगा, तो यही तुम्हारी सुपर पावर है, लेकिन मैंने अपने आप को इससे ज्यादा दर्द दिया है। तो वो शैडो वाला बंदा चाकू दिखाता हुआ कहता है सर नाइट मेरे पास कुछ है जो मुझे ट्राई करना है, तुम फिक्र मत करो मैं इसे सॉफ्टली करूंगा। और वो चाकू ब्लैक नाइट को मार देता है और ब्लैक नाइट का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। वो शैडो वाला बंदा ब्लैक नाइट की स्वॉर्ड लेने की कोशिश करता है, लेकिन मरने के बाद भी ब्लैक नाइट ने अपनी स्वॉर्ड को इतनी तेज पकड़ा हुआ था कि शैडो वाला बंदा उसे निकाल ही नहीं पाता। तब तक एवेंजर्स ब्लैक नाइट की तरफ बढ़ते हैं और वो शैडो मैन वहां से गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम पहुंचते हैं कैस्टल। जैक्स से ब्लैक नाइट का बटलर कहता है मैंने आपसे बाहर वेट करने के लिए कहा था मिस, आपको अंदर नहीं आना चाहिए था। जैक्स कहती है मैं तो बस बोर हो रही थी। ब्लैक नाइट का बटलर जैक्स को बताता है कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है, लेकिन जैक्स के बार बार कहने पर वो उसे ब्लैक नाइट के रूम में ले जाता है जहां पर ब्लैक नाइट अपनी स्वॉर्ड के साथ लेटा था। वो मरा हुआ था।
बटलर मना करता है, लेकिन फिर भी जैक्स उस स्वॉर्ड को देखना चाहती थी। वो गई और स्वॉर्ड को छूने लगी और वो स्वॉर्ड उसे लग जाती है, उसकी उंगली कट जाती है और इसी के साथ उसे मर्लिन से एक विजन मिलता है। उसे कैमेलॉट दिखाई देता है, उसे वहाँ पर विजार्ड दिखाई देते हैं। फाइनली उसे कैमेलॉट का फुल विजन मिलता है। वो ये सब को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है और उसे हेडेक फील होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लेड से ब्लड निकलकर ब्लैक नाइट के अंदर जाने लगता है और देखते ही देखते ब्लैक नाइट जिंदा हो जाता है। वो जैक्स से कहता है, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो गाइस, आप सभी को क्या लगता है कि आखिर ये क्या हुआ? शायद जैक्स ने स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया। क्या जैक्स का इस स्टोरी में कुछ और भी रोल है या उसका कुछ कनेक्शन बनने वाला है? और जो विजन उसे मिला उसका क्या मतलब है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं जल्द ही वापस लौटूंगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।